एक सीक्रेट जो मैंने मसीह में सीखा है और आपके लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। और ये सीक्रेट बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो ज्यादा टेस्टिमनीज को लेकर ज्यादा काम कर रहा है, उसके पीछे परमेश्वर का कोई पक्षपात से भरा हुआ हाथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की वचन के अंदर की समझ है जो उसने दूसरों से ज्यादा ली है। अगर पतरस के अंदर वचन की समझ और रेवलेशन ज्यादा थी कि जब यीशु मसीह ने उससे पूछा चेलों से कि कौन हूं मैं, बताओ तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं। पतरस, याकूब और यूहन्ना खास चेले थे। खास मतलब ऐसा खास नहीं कि परमेश्वर के खास थे, खास ऐसा कि प्रभु से ज्यादा प्यार करते थे। और जब बड़ा काम कोई करने होता था, 12 साल की जो बच्ची को परमेश्वर ने जी उठाया था, तो सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अंदर लेके गए और बाकियों को 9 को बाहर छोड़ दिया। जब परमेश्वर पहाड़ पे थे और उनका चेहरा चमका और कपड़े चमके, तब भी वो 3 चेले परमेश्वर के साथ थे, बाकी 9 नहीं थे। जब आत्मिक रेवलेशन आप में ज्यादा है, जब परमेश्वर ने पूछा मैं कौन हूं, तो चेले बोले कोई तुझे कहता है तू यर्मिया है, कोई कहता है तू एलिया है, तू एलीशा है, तू ये है, तू वो है। अच्छा पतरस, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सुनो, बाकी चेले लोगों की भी सुनते थे, लोग क्या कहते हैं। साहब ना रहियो प्रभु दे नाल, भले पता कोई नहीं गा। और 3 जो थे उन्होंने पूरा दिल जान परमेश्वर को दे दिया था, जीना मरना परमेश्वर के साथ कर लिया था। और जब आप ध्यान से उनका रिजल्ट देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा पतरस से कि तू एक पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। भविष्यवाणी के मुताबिक जो उन 12 चेलों का अगुवा था वो यहूदा इस्करियोती था, क्योंकि याकूब की पुस्तक में याकूब के उस बच्चों के ऊपर प्रोफेसी थी उत्पत्ति में कि यहूदा के पास राजदंड होगा। ध्यान से समझना इस बात को। और परमेश्वर ने यहूदा को पैसों की थैली दी थी, यानी उसे ट्रेजरर बना दिया था। मतलब क्या? उसे खजांची बना दिया था। खजांची इसलिए बनाया था कि जब यहूदा इनकी अगुवाई करेगा तो यहूदा को एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छा स्थान दे दिया था कि यहूदा इनका अगुवा होगा, तो इसको अच्छा स्थान पहले से परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को कहा कि अब मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि जो बात तुझ पर प्रकट की गई है वो परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई है, मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया। जब एक बंदे के अंदर आत्मिक रेवलेशन यानी आत्मिक बाइबल का प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ जाता है, एक ज्ञान है जो आप बाइबल कॉलेज में इकट्ठा करते हैं, एक ज्ञान वो है जब आप बाइबल कॉलेज के साथ साथ मिनिस्ट्री में प्रैक्टिकल काम करके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक है कि आपने बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, एक है आप सुबह शाम प्रार्थना में, फास्टिंग में प्रभु के साथ प्यार करते, तौबा करके बैठते हैं और आपको वचन से कोई चीज मिलती है, जिस तरह मुझे मिली थी जब मैं बीमार था। हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 58 में लिखा हुआ वो वचन मेरे लिए रेमा वचन बन गया कि परमेश्वर ने मुझसे आज बात की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस वचन ने मुझे छुआ, मैंने मेहनत करने लगा। वो मेरे लिए आत्मिक ज्ञान था जिसने मुझे शारीरिक रूप में ब्लेस किया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? जब पतरस के ऊपर वो ज्ञान आया जो आत्मिक था और रेवलेशन वाला था, प्रैक्टिकल ज्ञान था, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं धरती पर भी तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। और जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी अगुवाई करने वाला पतरस था, और पतरस ही था जो आगे लगकर प्रचार कर रहा था। समझ आई इतनी बात? इसका मतलब यह है कि जब आत्मिक ज्ञान, बाइबल की प्रैक्टिकल नॉलेज, बाइबल की शक्ति वाला ज्ञान, जब आप बाइबल पढ़कर अपने लिए खास ग्रहण करते हैं
तो धरती के ऊपर भी आपकी ब्लेसिंग्स और आपका प्रभाव दूसरों से ज्यादा होता है। अब सुनो मेरी बात, ये एक सीक्रेट है कि परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से 18 आयत लिखा, जब पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, जिससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग किसी जीभें उन्हें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब लिखा कि पेंटिकोस के दिन में वो सब एक जगह इकट्ठे थे। इकट्ठे क्यों थे? क्योंकि यीशु मसीह का वचन था कि तुम प्रार्थना करते रहना, यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो। कौन सी प्रतिज्ञा? कि जब मैं जी उठकर पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूं, इसलिए अपना आत्मा अपनी जगह के ऊपर तुम्हारे ऊपर भेजूंगा कि जो मैं करता था उसके बाद मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहकर करेगा। आमीन। बाइबल कहती जब वो भीड़ हुई, जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उस समय ऐसा होता है कि जैसे एक त्योहार होता है, जैसे कोई मेलों में जाता है, कोई बड़ा मेला हो गया, सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग वहां पे आ रहे हैं। तो बाइबल कहती है जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो है तो पंजाबी लेकिन जर्मन बोल रहा है। जर्मनी आती नहीं, जर्मन भाषा नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, कभी स्पेनिश सुनी भी नहीं। लेकिन जो स्पेन से आया हुआ यात्री था, यीशु मसीह यहोवा के दर्शन करने के लिए आया था, वो देख रहा है कि यार ये बंदे तो पंजाबी है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई डच बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, ये क्या हो रहा है? कि ये लगता है शराब पी है, लगता है इन्होंने, ये कैसे मेरी भाषा बोल रहे हैं? सबको लगता है कि मेरी भाषा। अरबी आया, अरबी कहता है ये मेरी भाषा बोल रहा है, जर्मन वाला बोलता है ये मेरी बोल रहा है, स्पेनिश कहता है ये मेरी बोल रहा है। और जब उनको पूछा गया कि तुम ये भाषा तुम्हें आती है? नहीं आती। जब पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल कहती अन्य अन्य भाषा बोलने की उनको शक्ति मिली, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा ये नशा करके बैठे हैं। और पतरस, बाइबल कहती है, उठा। 14 आयत में पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में हैं, नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु बात यह है कि जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। पतरस कहता, जो तुम देख रहे हो, कहता ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह से के जन्म से सैकड़ों साल पहले योएल नाम के एक नबी ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिन में परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तो बाइबल कहती है पतरस और वो 120 जन जो थे, पतरस समेत, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो इस वचन से प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा, अपना आत्मा उंडेल। वो इत्तेफाक नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु मैनू चंगा कर दे, प्रभु मैनू आशीष दे दे और उतरा है पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं था, वो एक सोची समझी की गई प्रार्थना थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप समझे कि नहीं? एक सोची समझी बिब्लिकल प्रेयर थी कि वचन में लिखा है कि आत्मा उतरेगा अंत के दिनों में। और यीशु मसीह भी बोल के गए हैं, यरूशलेम मत छोड़ना जब तक प्रतिज्ञा, यानी उस आत्मा की प्रतिज्ञा पूरी ना हो, वो तुम पे ना उतरे। जो उनके साथ हुआ वो सोची समझी बिब्लिकल एक प्रार्थना थी जो उत्तर को लेके आई। प्रेरितों के काम में जो चर्च थी, जो एक्स वाली चर्च थी, जो प्रेरितों की चर्च थी, बाइबल कहती है वो वचन को जानने वाली कलीसिया थी। अपनी लाइफ की हर घटना को वो वचन के साथ जोड़ते थे। और सबसे अच्छी बात देखो क्या थी,
उनके पास नया नियम नहीं था जो आप पढ़ रहे हो अभी, वो खुद ही नया नियम थे। पुराने नियम पढ़ते थे, वो पुराना नियम पढ़ते, पुराने नियम से निकालते थे कि वचन में कहां लिखा है यीशु मसीह के बारे में, कहां लिखा है भविष्यवाणी, कहां यह वचन है कि पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, कहां यह वचन लिखा है। प्रेरितों के काम 4 उसकी 23 से 31 आयत, ये उस वाक्य को दर्शाता है जब पतरस जो था और यूहन्ना जो था, जो जब एक लंगड़े को चंगा करते हैं, जब वो चर्च के बाहर पड़ा रहता था, भीख मांगता था, और पतरस और यूहन्ना ने देखा और कहा कि उठ और खड़ा हो जा। बाइबल कहती वो उठा और खड़ा हो गया और नाचने लगा, टापने लगा, और तो लोग उसे पकड़ के लेके बोलने कि ये वही लंगड़ा है जो 40 साल का करीबन उम्र है उसकी, और ये चंगा हो गया। किसने चंगा किया? पतरस ने। पकड़ लो। पतरस और यूहन्ना को पकड़ के ले गए महायाजकों के पास, और महायाजकों ने बोला, ओए किसने तुम्हें अधिकार दिया लंगड़ा जी, क्या किया तुमने? कहता हमने यीशु मसीह नासरी के नाम में उसे चंगा किया, जिसको तुमने तो क्रूस पर चढ़ा दिया, पर उसी के नाम में इस लंगड़े व्यक्ति के साथ चंगियाई की गई है। उन्होंने धमका दिया, मारने लगे पहले तो लोग उनको बोलने लगे, अंदर ही उनकी मंडली के लोग, कि अगर ये परमेश्वर का काम है तो तुम भी नाश हो जाओगे। शैतान तो किसी लंगड़े को चंगा नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर ने किया तो छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर। बाइबल कहती जब उनको धमका कर छोड़ दिया गया, वो अपने साथियों के पास आए। वो छूटकर अपने साथियों के पास आए, जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर 4 की 24 आयत, उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची। ये कहां लिखा है वचन? भजन संहिता में। कहां लिखा ये वचन? और जब वो प्रेयर कर रहे थे तो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे थे, कहां इस घटना के लिए वचन कहां लिखा है। भजन संहिता का वचन निकालकर कहते हैं कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी मति, तेरे सामर्थ और तेरी इच्छा से ठहरा था वही करें। हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन हम बड़े हियाव के साथ सुनाएं। चंगा करने के लिए अपने तू हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम, साइंस एंड वंडर्स, जो इस चर्च का नाम भी है, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जो हमारी चर्च का नाम पड़ा वो इसी वचन से पड़ा है, पता है? इसी वचन से मैंने चर्च का नाम प्रभु से लिया था, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। और लिखा, जब वो प्रार्थना कर चुके, वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। और फिर वही स्थान हिला, फिर पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा उतरने से आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार उतरा, जिस तरह से गाड़ी में आपको बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है, इंजन ऑयल आपको हर बार चेंज करना पड़ता है 2 महीने में, क्योंकि वो काला हो जाता है। उसी तरह से आपको पवित्र आत्मा से भी अपने आप को बार बार परिपूर्ण करना पड़ता है, आपको बार बार पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना पड़ता है। एक बार का एक्सपीरियंस काफी नहीं है क्रिश्चियनिटी में चलने के लिए। और बाइबल कहती जैसे ही वो वापिस आए और उन्होंने भजन संहिता से प्रार्थना की, देखो भजन संहिता में लिखा है, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, और वो वचन से प्रार्थना करने लगे, और फिर वो लोग जो वचन से प्रेयर कर रहे थे, फिर पवित्र आत्मा उतरा और वो भर गए। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।